बंदो गुरुपद खंज कृपा सिंधु हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग रामचरितमानस के अंतर्गत मनुष्य शरीर की उपादेयता को श्रवण कर रहे थे। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई जीव नहीं है। बड़े भाग्यवान उत्तम पावन वह जीव बड़ा भाग्यवान है जिसको कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े भाग्य की बात है। यहां तक कि शरीर को सुर दुर्लभ कहा गया। देवता भी इस शरीर के लिए लालायित रहते हैं। और सोचिए, हम लोग देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं और देवता चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। तो इस दुर्लभ शरीर में एक कमी है। क्या कमी है? कब समाप्त हो जाएगा ठिकाना नहीं है। हालांकि सभी शरीर में इस तरह की बात है, जो ही शरीर है नाशवान है। लेकिन देखिए मनुष्य का जीवन कैसा है। सर्वोत्तम शरीर, लेकिन जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कब शरीर समाप्त हो जाए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई वृद्ध होकर के ही मरता है। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बचपन में मर जाता है। जीवन का क्या ठिकाना है? कोई जन्म लेकर तुरंत मर जाता है और कोई मां के पेट में ही समाप्त हो जाता है। मतलब जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। भागवत में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुरा। मनुष्य शरीर रात दुर्लभ है लेकिन क्षणभंगुर है। बहुत कम समय के लिए मिला है। कब शरीर चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। सारे संत भगवान एक स्वर से यही कहते हैं। शंकराचार्य की वाणी में आया है, नलिनी दलगत जलमति तरणं तद्वत जीवन मतिशय चपलं। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल कब ढक जाएगा ठिकाना नहीं है। उसी तरह ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा है। पानी के बुलबुले के समान यह शरीर है, कभी भी समाप्त हो जाता है। इस छोटी सी जिंदगी के लिए देखिए कितना प्रपंच करते हैं लोग। छोटी सी जिंदगी के लिए कितना प्रपंच करते हैं। हर एक बुराई को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लेकिन प्रकार हमको धन बढ़े, यश बढ़े, परिवार बढ़े, जमीन बढ़े, इसके लिए जो नहीं करना चाहिए वो अभी कर लेते हैं। जो कर्तव्य नहीं है उसको करते हैं, जो कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। बहुत प्रपंच करके बहुत
जमा करते हैं, सारे धन को यहीं छोड़ देते हैं और धन कमाने में जो पाप हुआ है उस पाप को लेकर के जाते हैं, उस पाप को लेकर के चलते हैं, उस पाप का फल भोगना पड़ता है। सोचिए, जितना धन जमा किए यहां रह गया उसको तो परिवार के लोग भोगेंगे, और धन जमा करने में जो पाप हुआ उस पाप का फल हम अकेले भोगेंगे। इस बात को विचारिए। संतों ने ये नहीं कहा कि सब साधु बन जाओ, मेहनत की रोटी खानी चाहिए, लेकिन अनर्गल पाप के द्वारा कमाया हुआ धन जो है वह अंत में दुर्गति में ले जाता है। इसकी चेतना होनी चाहिए। हम धन कमावे, परिश्रम से कमावे, ईमानदारी से कमावे तो धन बुरा नहीं है, उस धन से भी हमारा बहुत काम हो सकता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती, पवित्रता पूर्वक उपार्जन किए हुए धन से हम थोड़ा भी दान करते हैं, वह कई गुना होकर के हमारे जीवन में लौटता है, उसका बहुत फल मिलता है। लेकिन अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक धन कमाना, यश कमाना, यह जो है मनुष्य जीवन के लिए अवनति का कारण बन जाता है। प्राचीन काल में अपने देश में एक राजा हुए, राजा ऋषभदेव। अयोध्या जी में उनका जन्म हुआ था। उनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज ऋषभदेव, और उनको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होने का गौरव प्राप्त हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? भगवान महावीर। और प्रथम कौन हुए? ऋषभदेव जी महाराज। वही जो राजा थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। उनके 100 पुत्र थे। उन्होंने पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिया। उनके राज्य का बहुत विस्तार था, अलग अलग राज्य दे दिया, सभी राज्य करने लगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था महाराज भरत। उन्हीं महाराज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो महाराज भरत वे भी दिग्विजयी राजा थे। चारों दिशाओं में अनेक राजाओं को जीत करके बहुत बड़े राजा बन गए थे। लेकिन उनका स्वप्न था कि हम चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती, यहाँ चक्र कहा गया रथ के पहिए को, वर्ती माने घूमता हुआ। माने चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है? जिसके रथ का पहिया घूमता हुआ इधर चला गया सब उसका राज्य हो गया। मतलब उसके रथ के पहियों को कोई दूसरा राजा रोक न सके, मतलब पूरे धरती पर उसी का राज्य हो, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। उनके मन में आया कि हम भी चक्रवर्ती सम्राट बने। तो कितने राजाओं को संदेश दे दिया, क्या तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार है। अनेक राजाओं ने समर्पण कर दिया, अधीनता स्वीकार कर ली, महाराज भरत की अधीनता। अनेक भाई भी उनके राजा थे, वे लोग भी बड़े भाई थे राजा भरत, इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। लेकिन एक भाई थे जिनका नाम था बाहुबली, नाम था। मोदनापुर के राजा थे वो। जब उनको संदेश भिजवाया महाराज भरत ने कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं, मेरी अधीनता स्वीकार करो, तो उन्होंने संदेश दे दिया, यह जो मेरा राज्य है ये हमारे पिताश्री महासम्राट है, उन्होंने मुझे दिया है ये राज्य, पिता के द्वारा प्रदत्त है ये राज्य। मैं बड़े भाई का सम्मान करता हूं, महाराज भरत का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे राज्य पर वो कुदृष्टि नहीं डालें। मतलब मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये सुन करके राजा भरत क्रोधित हो गए और क्रोधित हो गए और
चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो लोभ था उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके मन में यह अभिलाषा थी कि हम चक्रवर्ती सम्राट बने। तो राज्य के लोभ में, विस्तार के लोभ में पड़ करके उन्होंने कह दिया अपने भाई को कि युद्ध के लिए तैयार हो। रणभेरी बज गई, युद्ध की पूरी तैयारी होने लगी। लेकिन राजा भरत के मंत्रीगण बहुत चतुर और ज्ञानवान थे। उन्होंने महाराज भरत को कहा कि महाराज इस युद्ध में अनगिनत लोगों की हत्या होगी, नरसंहार होगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। तो ये जो भाई भाई की बात है, तो क्यों ना आप दोनों भाई ही आपस में युद्ध करके निर्णय कर लें, ताकि किसी को मरना नहीं पड़े। आप दोनों भाई मिलकर के अपना निर्णय कर लीजिए, कौन जीता कौन हारा। तो दोनों भाई को ये बात पसंद आ गई। इतने लोगों का खून बहाने से अच्छा है हम लोग आपस में ही निपट लें। निर्णय हुआ दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध के द्वारा निर्णय किया जाएगा। उस जमाने में अनेक प्रकार के युद्ध लड़े जाते थे। दृष्टि युद्ध, एक दूसरे को अपलक देखते रहते थे, जिनकी पलक गिर गई वो हार गए। जल युद्ध, जल के अंदर जाकर के युद्ध होता था। कितनी देर तक जल के अंदर रहकर के युद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद मल्ल युद्ध, जिसको आजकल कुश्ती कहते हैं, बिना किसी हथियार के शारीरिक बल कौशल का प्रदर्शन यही होता था। युद्ध की तैयारी हुई, इसी युद्ध की तैयारी हुई। वो जो नरसंहार वाला युद्ध था उसको स्थगित कर दिया गया। पहले दृष्टि युद्ध शुरू हुआ, फिर जल युद्ध हुआ। इस दोनों में महाराज बाहुबली जीत गए। अंत में अखाड़े में मल्ल युद्ध की व्यवस्था की गई और मल्ल युद्ध होने लग गया। होते होते राजा भरत ने देखा कि इसमें भी मेरी विजय नहीं हो पाएगी। जब उनको लगा कि संभवतः हार हो जाएगी, मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकूंगा, तो उन्होंने अपने पिता से प्राप्त, ऋषभदेव से प्राप्त अमोघ अस्त्र, जिसका नाम था चक्र रत्न, उस अस्त्र का प्रयोग कर दिया अपने भाई के ऊपर। जबकि उस अस्त्र का नियम था कि उसे अपने सगे संबंधी कुटुंबियों पर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इन्होंने नियम को तोड़ करके अपने भाई बाहुबली पर चक्र रत्न नाम का अमोघ अस्त्र प्रहार कर दिया। लेकिन वह अस्त्र महाराज बाहुबली के पास आकर लौट गया, कुछ नहीं कर सका। तब इनको महाराज भरत को अपने भूल का एहसास हुआ कि हमने गलती की। ये अस्त्र तो अपने खून के रिश्ते में चलने वाला नहीं है। तब उनको एहसास हुआ, लेकिन इनके मन पर तो चक्रवर्ती बनने का भूत सवार था। ये खान के प्रकार में हम जीते। और जब चक्र रत्न का प्रयोग किया गया तो महाराज बाहुबली को बहुत दुख हुआ, क्षुब्ध हो गए कि हमारे भाई जो है लोभ में अंधे हो गए, इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर के महाराज भरत को उन्होंने दोनों हाथों से आसमान में उठा लिया, अपने सिर ऊपर उठा लिया और सोच लिया इसको पछाड़ कर इस तरह से मैं फेंकूंगा कि इनकी मौत हो जाएगी। उसने उठा लिया, अब वो फेंकने ही वाले थे, अचानक उनकी प्रज्ञा जग गई, उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे मन में सोचने लगे ये मैं क्या कर रहा हूं। तुरंत उन्होंने आदर से उनको उठा करके जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़ करके बाहुबली ने कहा कि भाई क्षमा करें, धिक्कार है ऐसे राजपाट को, धिक्कार है ऐसे धन और वैभव को, धिक्कार है ऐसे यश और कीर्ति को जो बड़े छोटे का मान मर्यादा को भुला दे, जो अपनों का खून बहाने लग जाए। ऐसे राजपाट को धिक्कार है। मैं सारा राज में आपको अपना देता हूं, मुझे नहीं चाहिए सारा जिसके लिए हम भाई का खून बहाना पड़े। इतना कर करके मल्लशाला से, युद्ध के मैदान से, वहीं से वो निकल गए। कौन? महाराज बाहुबली निकल गए।
भाई पुकारते रह गए, भाई लौट जाओ, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। प्रजा पुकारती रह गई कि महाराज लौट जाइए, वो नहीं लौटे, चलते चलते चले गए। उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली, उन्होंने दीक्षा लेकर के पूरे जीवन को संन्यास में बिता दिया और जब ध्यान करके उन्होंने केवली ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। ये कथा क्या बताती है? दिन चार को संपत्ति संगति है, इतने लगी कौन मनो करना, एक साहब नाम धरो दिल में, धरनी भव सागर में उतरना। दिन चार को संपत्ति संगति है, ये हम जो प्रपंच करके जमा करते हैं, कितने दिनों तक साथ देने वाला है? जब शरीर ही साथ नहीं देगा, ये धन ये भवन क्या काम देगा? दिन चार को संपत्ति संगति है, इतने लगी कौन मनो करना, इतने दिन के लिए क्या अहंकार करना? क्यों अहंकार में डूबे हम? क्यों हम पाप का घड़ा क्यों भरे? मत बांधो गठरिया जस की। धन वैभव को पाने के लिए कितना कर्म करते हैं, लेकिन महाराज बाहुबली सही समय पर चेत गए, जग गए। जब जागे तभी भला, मोह निंद सुजाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। सद्गुरु महाराज की जय। जब जागे तभी भला, जिसको जब चेतना हो गई उस समय जग जाए। तो बाहुबली तो ऐसा लगे कि पूरे जग गए, ऐसा लगे कि उन्होंने साधना करके मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों को बहुत कुछ जमा करना है, इसीलिए मनुष्य मिला है। यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि आश्चर्य, संसार में आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा कि लोग देखते हैं कि रोज मर मर करके हमारे समाज से लोग जाते हैं, जम के घर को भरते हैं, फिर भी बचे हुए लोग सोचते हैं कि हम अमर हैं, अभी नहीं मरेंगे। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। जाना तो निश्चित है, लेकिन इस बात को याद नहीं रखते। दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हम लोगों को लगता है बहुत जमा करें, कितना जमा करें, कितना जमा करें। जीवन थोड़ भयावह घोर, कहाँ धन जोड़ करोड़ बनावे। जीव दया करू साधु के संगत, पहियों भय पर दास कहाए। दास कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। बेगी कहो धरनी सरनी, न तो आवत काल कमान चढ़ाए। धरनी दास जी कहते हैं, जिसे छिपा करके तुम कर्म करते हो, वो तेरे दिल में बैठा हुआ सब देख रहा है, किससे तुम छिपाओगे? थोड़ा सा जीवन है, इसके लिए तुम इतना जमा करके क्या करोगे? साथ तो जाने वाला है। हमारा जीवन संदेश देता है कि हमको एक दिन जाना है। जीवन में 3 अक्षर है, जो, वो और न। जो से हमारा जन्म होता है, वो से हमारा वास होता है, कुछ दिन जीते हैं और फिर नो से नाश हो जाता है। जीवन क्या है? जीवन कुछ भी नहीं। किसी अपने दार्शनिक ने कहा है कि लाइफ इज नथिंग बट शॉर्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ। जीवन और कुछ भी नहीं है, मौत का कुछ दिन टल जाना ही जीवन है। हमारा जीवन इतने वर्षों तक क्यों रहा? 58 पूरा हो गया, क्यों इतने दिनों तक जीवन रहा? चूंकि इतने दिनों तक मौत नहीं आई, और जिस दिन आ गए जीवन वही खत्म। मौत आ गए जीवन खत्म। जीवन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो आधारित है, निर्भर है मौत के ऊपर। मौत नहीं आया, टल गया तो जीवन, आ गया तो यात्रा शुरू हो जाएगी। कबीरा गर्व न कीजिए काल कहे कर केस, न जाने कब मारी हम क्या घर क्या परदेश। कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं। तब आगे के लिए जो धन काम देगा उसको जमा करने में थोड़ा समय लगाने तो अच्छा है। ये धन तो यही शरीर तक रह जाता है,
प्राण निकल जाए तो सारा धन बेकार हो गया, घर बार सब बेकार हो गया आपका। लेकिन एक ऐसा धन है जो आगे भी काम देता है। संत लोग कहते हैं उसको जमा करो, सुमिरन भजन करो, साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा मान नाही, असहज सहज ही ध्यान धरो, साधो सुमिरन भजन करो। जगीरों से आपकी वाणी है, कभी कोई दुविधा मत रखो, सहज ही ध्यान करो, सुमिरन भजन करो। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की भक्ति। अब इंतजार करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। कल कल सोचते रह जाएंगे, वो कल आने वाला नहीं है, इससे पहले ही संसार से चले जाएंगे। सपना यह संसार लागता आई के, चले जुआने हारी मनुष्य पाई के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हारे पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। जीवन तो झूठा है। मैंने कहा कि मौत नहीं आई है तभी तक जीवन है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। तो जीवन कहिए झूठ, जीवन तो झूठा है लेकिन मृत्यु सत्य है। सबकी मृत्यु होती है, कोई बचने वाला नहीं है। सुर नर मुनि सबे एक दिन मर जाएंगे, राजा रंग फकीर काल धरी खाएंगे, तीन लोग डरे भीम के हार में, अरे हारे पट्टू योद्धा भीम समान मिले हैं खाक में। एक लोमस ऋषि हुए, उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा मांगे क्या मांगते? तो उस समय उनको जो ज्ञान था वही मांगते। उन्होंने कहा हम अमर होना चाहते। भगवान शिव ने कहा इससे अमर तो कोई नहीं होता, कहा कुछ और मांग लीजिए। तब उन्होंने कहा एक काम कीजिए, और लोमस ऋषि नाम क्यों पड़ा? लोमस, रोम से लोमस पड़ा। उनके शरीर में छाती में बहुत बाल थे, पूरे शरीर में बाल, लंबा लंबा बाल पूरे शरीर में भरा हुआ था, तो नाम इसीलिए लोमस पड़ गया उनका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाए तो हमारा एक बाल झड़ जाए, और जब पूरा बाल झड़ जाएगा तब हम मरेंगे, यही दे दीजिए आशीर्वाद। कहा एक वस्तु ऐसा ही होगा। अब सोचिए, शरीर में अनगिनत बाल है, एक तो ब्रह्मा जी की अपनी आयु बहुत लंबी होती है, उसकी गणना है बहुत लंबी आयु होती है। और क्या कहा कि ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त हो जाए, मतलब सृष्टि जब समाप्त होगी तो ब्रह्मा जी समाप्त होते हैं, अतः हमारा एक बाल झड़ जाए। इसी तरह से जब सब बाल झड़ जाएगा तब जाने के लिए तैयार है। भगवान शिव का ये वस्तु को बड़ा चतुर है, कितनी बड़ी आयु मांग ली है, और समय बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है। अब देखिए, जब बहुत दिन मतलब जीवन बिता चुके तो अब इनको परेशानी लगने लगी, क्या जीवन है, कितना जी के क्या करें। अब वही जीवन, वही संसार, वही सब कुछ, मन उब गया, कितना जिए, जीना बड़ा मुश्किल। तो भगवान शिव को कहने के लिए कि ये काम कीजिए, अब हम जिलाने चाहते हैं, कितना जिएंगे, मन उब गया है। अरे संसार को कितना देखते रहेंगे, हम जाना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि एक उपाय है, ऐसे तो मर नहीं सकते हैं आप, लेकिन अगर आयु को कुछ कम करना चाहते हैं तो एक उपाय है, गौ ब्राह्मण जल और अग्नि, इसकी अवमानना कीजिए, तिरस्कार कीजिए, अवमानना कीजिए, अपमान कीजिए, तब धीरे धीरे आपकी आयु क्षीण होने लगेगी। लोमस ऋषि ने कहा ये हमसे होने वाला नहीं, हम ये पाप कर्म करें, हम ये नहीं करेंगे। कहा तब कोई उपाय नहीं, आपको जीना ही पड़ेगा। तो कुछ दिन तो अपना जीवन जिए, इसके बाद उनको लगा कि भाई अब क्या, अब तो देखते हैं बहुत लंबा जीवन है, तो क्या करें, अपना भजन भक्ति सुमिरन करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। तो क्या करते थे, एक तो लंगोटी पहनते थे, एक कमंडल रखते थे, एक चटाई रखते थे, बस यही उनका सामान था। कुल सामान इतना ही, कुछ रखते नहीं थे। और जहां भी गए बस यही तीन सामान लंगोटी पहने हुए हैं, एक कमंडल है, एक चटाई। एक बार नारद मुनि ने कहा लोमस ऋषि को कि कभी इन्हें भगवान से भेंट किए कि नहीं?
भेंट कर लिए। उनके कहने पर गए तो ठीक है भेंट कर लेते। जब ये गए तो उन्होंने देखा, बताया कि बड़े ही ज्ञानी हैं लोमस ऋषि, इंद्र भगवान आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो इंद्र भगवान भेंट कर लिए उनसे। तो उन्होंने देखा कि माथे पर चटाई रखे हुए हैं, एक हाथ में कमंडल है और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना दिक्कत है ना, वस्त्र वगैरह नहीं है, माथा पर चटाई लेके चलते हैं, झोपड़ी वगैरह है कि नहीं, अपना घर कुछ बनाए हैं? कहा नहीं, कुछ नहीं बनाया। कहा सो क्यों? कहा कितना दिन जीना ही है, जीवन तो छोटा है, मनुष्य क्या क्षणभंगुर है, जीवन तो क्षणभंगुर है, तो क्या करेंगे कुछ बना करके, फिर जाना है ही तो बेकार मेहनत करना। तो कहा ये तो रखें, कहा ये तो रखना जरूरी है ना। अब लज्जा निवारण के लिए लंगोटी पहन लेते हैं, और जल आचमन वगैरह करने के लिए, जल पीने के लिए, कुछ पूजा पाठ करने के लिए रखमंडल जरूरी है, रखमंडल रखते हैं। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन में माथे के ऊपर छत होना जरूरी है, लोग कहते हैं, इसीलिए हम चटाई रखते हैं, माथे पर रखते हैं, यही हमारा छत है। कभी काम पड़ा बिछा भी लेते हैं इसको, अगर मान लीजिए बारिश वगैरह हो गई इसको माथा पर रख लेते हैं, यही हमारा छत है। तो कितना दिन जीना है, क्या के लिए मैंने जब जाना ही है तो बेकार जमा करके क्या फायदा हो। तो इन लोगों को दया आ गई। उन्होंने कहा तो आपको लगता है कि बहुत कम दिन जिएंगे इसलिए व्यवस्था नहीं करते हैं, तो एक काम कीजिए ना, हमको बताइए ना आपको कितना जीना है, हम ही रहना आपके, हम उम्र को बढ़ा देंगे, जितना करिएगा बढ़ा देंगे। तो कितना दिन आपको हो गया, आप कितना चाहते हैं और हम जिए? लोमस ऋषि ने कहा कि कितना दिन हमको हो गया, कितनी आयु हो गई, हमको खुद पता नहीं। कहा सो क्यों? तब उन्होंने कहा, बताया कि देखिए हमको तो वरदान मिला हुआ है कि एक ब्रह्मा जी जब अपना शरीर त्याग देते हैं, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है, तब हमारा एक बाल झड़ता है। अब देख लीजिए छाती में कितना बाल झड़ा है, कितना बरस हुआ है हमको। अब तो इंद्र भगवान का देख करके माथा खराब हो गया कि इतने बाल झड़े हैं, आई कितने ब्रह्मा को अपने सामने मरते देख चुके हैं, इतनी लंबी इनकी आयु हो गई है, आयु को जितना बढ़ा के कितना ही दिएंगे हम, इनको क्या आयु देंगे, इनको तो अपने बहुत आयु। कहा आप तो, आपके आयु की गणना बड़ा मुश्किल है, आप तो अमर हैं। कहा वही तो कभी उम्र बढ़ा देंगे, उम्र लेके क्या करेंगे, हम तो देना चाहते हैं, लीजिएगा ले लीजिए। कहने को तो संभव नहीं है, आपको तो वरदान मिला हुआ है। तब इंद्र भगवान को ज्ञात हुआ कि इतनी आयु है, लेकिन ये कहते हैं जमा करके क्या करेंगे, जब जाना ही है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, अब बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो सोचने की बात है कि ब्रह्मा की आयु समाप्त होती थी तब एक बाल झड़ता था, और सब बाल छाती का झड़ जाएगा तब वो मरेंगे, इतनी आयु थी उनकी, लेकिन उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया। कितना जमा करेंगे, जमा करते करते कितने दिन चले, हम लोग कितना जमा करेंगे, जबकि हम लोग की आयु बहुत कम है, कोई आशीर्वाद नहीं मिला है, कोई वरदान नहीं मिला है। रात में सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं ठिकाना हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए चोला भया पुराना आज फटे की कार, ये सभी एक कपड़ा फट जाए पुराना हो रहा है। चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल धीऊ पर है ललचाना, आ तीनों बन गए बीत भजन का मरम न जाना, अब का करियो यार काल ने किया तगादा, चले ने एक को जोर आन कर पहुंचा वादा, पलटू तिहु पर लेत है माया भोजन जाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल। ये शरीर पुराना हो गया, कब फट जाएगा ठिकाना नहीं है। तो क्या करें, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। संत की वाणी है, क्या कहते हैं, मनुष्य शरीर रूपी धन तेरा जा रहा है, मैं पैर पकड़ के निहोरा करता हूं, गोड़ धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला पुरन को नित उठ चाहता।
भज लीजिए भगवान याही में भव है अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अगर अटक गए संसार में तो 84 के फेरा पड़ गए। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आखिरी कीजिए और बाद में देर, और बाद में देर हो जाए तो उतनी हानि नहीं है। जितना जमा किए हैं अगर वो पर्याप्त है तो आप जीवन को भजन में लगा दें, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो समय निकाल के उपार्जन भी करें भजन भी करें, दोनों काम करें। बाबा देवी साहब नौकरी करते थे पोस्ट ऑफिस में, शादी ब्याह तो किए नहीं थे, ब्रह्मचारी कोई नहीं, अपने धन जो मिलता था काम भर खर्च करते थे, रखते जाते थे, बहुत धन जमा हो गया। अब मन में होता था कि क्या सब दिन नौकरी करते रहेंगे यार, भक्ति भजन कैसे करेंगे, समय नहीं मिलता है नौकरी करने से। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा करते थे, अब बाद में कुछ धन जमा हो गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। एक भक्त थे उनके साहूकार थे, कहा ये पैसा रख लो, हमको क्या काम है, अब हमारे खाने पीने की व्यवस्था तुम करेगा, तू जान लो तेरा काम है। वो देखा इतना धन हमको दिए हैं तो हम क्या, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो महीना महीना वो पैसा देता था इनके रोजी के लिए, जितना इनको जरूरत है उतना दे देता था, बस उसी में गुजारा करते थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं सालों भूखा जाए। जो बहुत जमा करते हैं उनको मन में और ज्यादा कष्ट है, ज्यादा मोह है, उनको प्राण को निकलने में उतना कष्ट होता है। हालांकि बहुत धन भी रहे तो आपको दुख नहीं देगा, यदि आपको आसक्ति नहीं रहे। आसक्ति नहीं रहेगा क्या मतलब हुआ, आ जाए तो आप बहुत खुश नहीं होइए, और चला जाए तो दुखी नहीं होइए, तब समझिए आसक्ति हमको नहीं है। मतलब आ गया तो प्रभु का प्रसाद है, और चला गया तो प्रभु अपना प्रसाद ले ली। आपको ये ज्ञान जब हो जाए तब समझिए कि आप जग गए हैं, संसार के मोह से आप जग गए हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा देखे सो अनेक प्रकार, हम लोग मोह के नींद में सोए हुए हैं। जगेंगे कैसे, जानिए तब ही जीव जग जागा, सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा, जीव तब जग जाता है जब संसारिक आसक्ति में वो नहीं बढ़ता है, विषय भोग से उसका मन उपराम हो जाता है। वो खाता है जीवन की रक्षा के लिए, वो जीता है क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य दिया भजन करने के लिए, वो शरीर की रक्षा करता है। ये नहीं है तरीका हम भूखे शरीर को समाप्त कर दें, ये तरीका नहीं है। परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, शरीर की रक्षा करना आपका धर्म है। क्यों, बहुत उत्तम शरीर है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको दिया गया है। वो उद्देश्य क्या है, सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। ईश्वर के सुमिरन भजन के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो शरीर मिला है। बड़े बहार कर दे ही पाई, तापर भी नहीं करत कमाई, जब मांगेगा देखा समाई, फिर पीछे पछताते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। अगर सुंदर शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर क्यों मिला, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग से तुमको मनुष्य शरीर मिला है, कुछ कमाई कर लो, सुमिरन भजन कर लो। भाई बंधु कुटुंब परिवार, तुम किसके और कौन तुम्हारा, देखन ही के नाते हैं, अदिनी के बीते जाते हैं। सब देखने के नाते, कोई किसी के लिए जान देता है, नहीं देता है, अकेले जाना पड़ता है। जब से लगी है विषय बतासा, यहाँ बतासा का मतलब खाने वाला बतासा नहीं, बयार को बतासा कहा गया। लोग देहात में बसात भी कहते हैं, हवा जो बहती है। जब से लगी है विषय बतासा, विषय की हवा लग गई हमको, मूर्ख मांधी झूठी आशा, कल करोड़पति हो जाएंगे, परसों 55 जिला हो जाएगा, परसों बहुत नाती पोता हो जाएगा, ये सपना देखते रहते हैं। जब से लगी है विषय बतासा, मूर्ख मांधी झूठी आशा, समझावत जग तुलसी दासा, गए सांस नहीं आते हैं, दिल्ली के बीते जाते हैं। सब वही कहते हैं कि अच्छे दिन बीत रहे हैं, यह तक दुर्लभ तुमने पाया, जन्म भटका जब खाया, अब आपको बिरथा मत खो, चेतो छिंचिन
भक्ति कमाओ। बहुत भटकने पर मनुष्य मिला है। अगर इस रास्ते पर चलेंगे, जरूरी नहीं है कि सब काम छोड़ के भक्ति करते रहें। आप जिनको पालन कीजिए, परिवार को देखिए, आपके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वाह कीजिए। आपके परिवार में माता पिता उनके प्रति आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से मुंह मोड़ करके आपको शांति सुख की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। कर्तव्य को निभाते हुए समय निकाल करके आप उस कर्तव्य का पालन कीजिए जो जीवात्मा के कल्याण के लिए आवश्यक है। सुमिरन भजन करते रहिए, तब अगर काल बुलाने के लिए आ जाए तो क्या होगा? मुस्कुराते हुए कहेंगे चलो क्या दिक्कत है। कबीर साहब की तरह हम भी कहेंगे कि जा मरने से जग डरे मेरे मनान, कब पर हम कब पाई हम पूर्ण परमानंद। तो जिसने भक्ति कर लिया उसको मरने में दुख नहीं होता है, उसको मर करके दुख में स्थान में जाना नहीं होता है। और जिसने भक्ति नहीं किया वो भयभीत रहता है, निराश, हताश, भयभीत, क्योंकि वो जानता है कि यमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। तो सब लोग क्या बताने आते हैं? यही बताने आते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है, कब समाप्त हो जाए ठिकाना नहीं है। तो संसार में सुख से जीने के लिए सांसारिक धन का भी उपार्जन करें, अपना परलोक बनाने के लिए सुमिरन भजन ही करें। अगर हम दोनों करते हैं हमारा जीवन सफल हो जाता है। यही जीवन जीने की कला कि संसार में रहे, अनासक्त होकर के रहें, कर्तव्य करते रहें, कुछ न कुछ ध्यान भजन करते रहें। यह है जीवन जीने की कला। और इस कला को जो जान लिया वो भवसागर पार हो जाएगा। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह में पड़कर नहीं उद्धार होते हैं। जो अनाड़ी है वो मोह में फंसा हुआ है, उसका उद्धार नहीं होगा। और जिसने सत्संग में आकर के जीने की कला सीख ली वह मरने के बाद भी आनंद में रहेगा, उसको कोई दुख दे ही नहीं सकता। वो सदा के लिए आनंद के सागर में गोता लगाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि अपना लोक और परलोक दोनों बनाने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।